ठीक है, आज हम आगे देखेंगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ में कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है, वो हमने समझा है ना। रैशनलाइजेशन जैसे कि एक टेक्निक है, आपने समझा। अब ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये बहुत सिंपल है। अभी कुछ रूल्स तो हम जो पीछे से सीखते आ रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे और अगर कुछ नया रूल आना है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। नाउ यहाँ पे फॉर्मूले मेरे दिमाग में हो, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि टेक द मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड सॉल्व इट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे LHS जो है मैं उसको ले लूँगा। अब देखिए इस पूरे को मुझे इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ लेट LHS इज इक्वल टू दिस, या लेफ्ट हैंड साइड मुझे ये दिया हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई एज एन हर चीज़ को मैं क्या करूँ, साइन एंड कॉस के टर्म्स में लेके आ जाऊँ, साइन एंड कॉस के टर्म्स में लेके आ जाऊँ और वो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये कोसेक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ साइन विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। मतलब हर चीज़ को आपको क्या करना है, साइन एंड कॉस के फॉर्म में लेके आना है ना। जैसे कि आपको बताया था साइन एंड कॉस जनरली कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूले की शीट आपके हाथ में होनी चाहिए, बिकॉज तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। या तो फॉर्मूले की शीट आपके हाथ में हो, या फिर आप इतने एम्पल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो फॉर्मूले आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में सेट हो जाए, फिर आपको जो है फॉर्मूले चार्ट की देखने की जरूरत ही ना पड़े। नाउ tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस एंड cot कैन बी रिटन एज कॉस अपॉन साइन। फाइन। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्या कि हर चीज़ को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। नाउ इसको मैं सिंपली सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन को देख के कभी भी हमें डरना नहीं है कि इट्स रियली रियली डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। आप इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिए, है ना। जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, आगे क्या होगा वो आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। तो साइन एंड साइन बिकम्स साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस एंड कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, माइनस और 1 है पहले से, और नीचे हम लिख लेते हैं कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो साइन एंड साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस एंड कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन, नीचे कॉस और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतना हो गया। नाउ अब सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि मैं सिंप्लीफाई करते जाऊंगा और देखते जाऊंगा क्या कहीं पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे बेसिक फॉर्मूला 1 अप्लाई हो रहा है। हम इसको कॉस थीटा एंड साइन थीटा लिख लेते हैं। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, एज इट इज लिख लेता हूँ। ये इतना मैंने लिख लिया। नाउ देखिए यहाँ पे 2 बार कॉस है ना, कॉस स्क्वायर, तो कॉस इंटू कॉस, एक कॉस यहाँ पे एक कॉस यहाँ पे, तो नीचे भी 2 बार कॉस है, ऊपर भी 2 बार कॉस है, नीचे एक साइन ये एक साइन ये, नीचे 2 बार साइन है, ऊपर भी 2 बार साइन है, ये सब आपस में कैंसिल हो गया और मुझे 1 मिल गया, जो कि मुझे प्रूव करना था। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है बस एक ही जगह पे लगाई और एक ही आइडेंटिटी के 3 अलग अलग फॉर्म लगाए। ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। उसके अलावा मैंने सिर्फ क्या किया कि पूरे क्वेश्चन को जो देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था उसको मैंने सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दैट इज साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आ गया, ठीक है। दिस वाज द मेथड। अब इसमें कुछ और हम क्वेश्चंस लेंगे और हम समझेंगे कैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा।
इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चंस देख के मुझे घबराना नहीं है, मैं उसको सिंपली सॉल्व करते जाऊं, मेरा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक आएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है इतने बड़े एक्सप्रेशन को tan थीटा प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन एंड साइन कॉमन आ रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको मुझे tan प्रूव करना है, याद रखिए। अब इसको मैं साइन थीटा लिख लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन कॉमन आ रहा है, मैंने साइन कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, 1 लिखा, माइनस लिखा, 2, एक साइन कॉमन ले लिया, 3 थे, एक चला गया, 2 बचा, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। सिमिलरली नीचे कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने 3 कॉस थे, एक कॉमन ले लिया, 2 बचा, 2 पहले से है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो मैं 1 लिख दूंगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे मुझे साइन अपॉन कॉस मिल रहा है जो कि tan थीटा होता है, तो tan थीटा मिल रहा है, मैंने tan थीटा लिख लिया। अब मेरे पास ये चीज़ बच गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं याद करूं तो क्या मुझे प्रूव क्या करना था, tan थीटा, मतलब मुझे ये प्रूव करना। अब इसके साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ और आ गई, ऐसे भी सिचुएशन आते हैं। अब देखिए मुझे सिर्फ tan चाहिए, मुझे इसको हटाना। अब इसको हटाने के लिए क्या है कि यही तरीका है कि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाए। 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कैंसिल होकर 1 बचना चाहिए। अब ये कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल करने के लिए अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, मैं चाहता हूं ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो ये कोई भी दो चीज़ तभी कैंसिल होती है जब वो सेम होती है, एक जैसी होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो या तो मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं, वन वे और दी अदर। मैं दोनों को चेंज नहीं करूंगा, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कैंसिल करना है मुझे, और कैंसिल करने के लिए रूल क्या होता है, दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबको सिंप्लीफाई किया था, सब में फॉर्मूले लगाए थे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब में फॉर्मूला नहीं लगा के किसी एक में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। और मेरा लॉजिक क्या है, एक में फॉर्मूला लगाने का लॉजिक क्या है, क्योंकि मुझे इसे कैंसिल करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कॉस में फॉर्मूला लगाता हूँ, और आप चाहे तो आप इस साइन में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा tan ऑफ थीटा, न्यूमरेटर को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब मुझे कॉस का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉस अगर निकालता हूँ, तो जैसे कि पहले भी हमने समझा था, कॉस इज बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस रिजल्ट को यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इस 2 को एज इट इज रहने देता हूँ, एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और इस माइनस 1 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 है, 2 1 ज़ा 2, तो इसको मैं 2 लिख लूँगा, माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये tan थीटा को मैं tan थीटा ही रहने देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब देखिए नंबर लाइक टर्म्स टुगेदर है ना, तो मैं 2 माइनस 1 लिखूंगा, और 2 माइनस 1 जब मैं लिखूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखने वाली बात है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ब्रैकेट के अंदर का ये सारा का सारा एक्सप्रेशन
यहाँ पे भी सेम है, दैट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट बचेगा tan थीटा, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जिसमें हम क्या रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, मैंने सिर्फ साइन कॉमन लिया, साइन और कॉस कॉमन लिया, उसके बाद उसको मैंने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता गया। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक क्या लगाया, क्योंकि मुझे रिजल्ट में ये चाहिए, तो इसको कैंसिल करने के लिए एक ही तरीका है कि मैं या तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ या तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ, दोनों जगह नहीं। क्योंकि अगर मैंने साइन को कॉस में कर दिया, कॉस को साइन में कर दिया, तो होगा क्या कि ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चले जाएगा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अगर मैंने दोनों में फॉर्मूला लगा दिया तो अगेन मैं उसको, जैसे इसको मैं कैंसिल अभी नहीं कर सकता क्योंकि कॉस है साइन है, तो वापस वहीं हम फंस जाएंगे। इसीलिए किसी, आप चाहे तो जैसे मैंने नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया, आप एक बार न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन अभी दिखाते हैं जो देखने में डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, देन इसी का रेसिप्रोकल एंड दैट इज साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें देखिए मल्टीपल प्रूफ्स हैं, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर्ड ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर्ड ए। तो इतनी सारी चीज़ें प्रूव करनी है, हम वन बाय वन मूव ऑन करेंगे। पहले मैं फर्स्ट 2 रिजल्ट्स जो है आपस में प्रूव करूंगा, फिर ये उससे जो है हमें ये 2 रिजल्ट बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे, वो भी आप समझेंगे। देखिए ये भी उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जिसमें हम सिर्फ जो इंडिकेटेड हमें ऑपरेशन करने के लिए बोला गया वही हम करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज़ ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बाय सिंपलेस्ट फॉर्म आई मीन साइन और कॉस के फॉर्म में ही है, इसमें कोई टैन और कॉट नहीं है जिसको मैं फर्दर साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ। एंड मोरओवर ये थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लंबा सा एक्सप्रेशन एंड लंबा सा एक्सप्रेशन बीच में प्लस है, वहाँ पे सिंगल टर्म है, तो मैं इसको सॉल्व करके वो लाने की कोशिश करता हूँ। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको सॉल्व करके ये ला सकते हो। तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस करता हूँ। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे लंबे इसमें एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, लाइक ये साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है। ठंडे दिमाग से अगर आप सॉल्व करेंगे तो गलती की गुंजाइश जो है वो कम हो जाएगी एंड आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो पेशेंस के साथ इसे करना है, साइन ए एंड कॉस ऑफ ए, दिस इज माई एलसीएम, फाइन। ओके, अभी इसको जो है हम साइड में रखते हैं। ओके, नाउ इसके नीचे ऑलरेडी साइन माइनस कॉस है तो ये बच गया, इसको जब ऊपर इंटू करेंगे, अब देखिए यहाँ पे साइन ए एंड कॉस ए है, यहाँ पे भी साइन ए एंड कॉस ए है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, तो बेसिकली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर। और जिन लोगों को ये फ्रैक्शन ऐड करना याद नहीं है, भूल गए हैं, मैं उनको जस्ट एक बार याद दिला दूं। अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी हमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, b एंड d, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a एंड d, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज b एंड c, बीच में जो प्लस का साइन है वो एज इट इज रहता है। ठीक है ना, तो हम यही काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नाउ
बीच में प्लस का साइन, जैसे कि रूल में हमने समझा प्लस का साइन रहेगा। अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, या फिर अगर हम एलसीएम से देखना चाहें तो क्योंकि यहाँ प्लस ए साइन ए एन कॉस ए है, इसके यहाँ साइन ए एन कॉस ए, तो बच गया क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, ये उधर इंटू होगा। ये आ गया। अब मुझे फर्दर इसको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब मैं आपको आगे एक बात और बताना चाहूँगा, वो ये कि ट्रिगोनोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ के इस क्वेश्चन को प्रूव करने में आपको बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ करने पड़ते हैं। ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे हमें लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े होंगे 8th में 9th में, जिस भी क्लास में पढ़े होंगे वो आपको याद रखना होगा। मैं जस्ट एक बार आपको बता दूं, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर इज अगेन ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab एंड बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस थिंग कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस 2ab और b स्क्वायर को अगर हम स्वैप कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस 2ab के साथ ही रहेगा, ये प्लस b स्क्वायर के साथ ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ प्लस प्लस है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो हम रादर देन ऐसे लिखने के ऐसे लिख लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, है ना, ये a की जगह ये b की जगह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ a। तो ये वाला पोर्शन मैंने एक्सपैंड कर दिया। अब बीच में प्लस का साइन, अब क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, मैं ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो मुझे ब्रैकेट कंपलसरी लगाना है, क्योंकि मोस्टली माइनस में क्या होता है कि अंदर की सारी साइंस चेंज होती हैं और बहुत लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगाने में गलती कर देते हैं, ब्रैकेट लगाते नहीं और उनका सारा आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, प्लस में आप ब्रैकेट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं रियली डजंट मैटर, लेकिन माइनस साइन जब भी हो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि साइन चेंज होने होते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह साइन a एंड b की जगह कॉस ऑफ a। ठीक है, नाउ दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन a प्लस कॉस a एंड साइन a माइनस कॉस a, है ना, साइन a माइनस कॉस a, साइन a प्लस कॉस a। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, a माइनस b, a प्लस b इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम वो फॉर्मूला नीचे लगा लेंगे, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a है तो a लिख लेंगे। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, 2 साइन a कॉस a, यहाँ पे 2 साइन a कॉस a विथ ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अगर एक ही तरफ ऑपोजिट साइन वाली चीज़ें हो ये आपस में कैंसिल होती हैं। नाउ क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? तो देखिए साइन स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो मैं इसको 1 लिख लूँगा। साइन स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर a ये भी 1 होता है तो मैं इसको 1 लिख लूँगा। नीचे में मुझे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a मिल जाएगा ना। 1 + 1 = 2, तो हम इसको यहीं पे 2 लिख लेंगे। तो ये हमें जो है जो प्रूफ करना था, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमारा आ गया, ये हमने प्रूफ कर लिया। और इसमें देखा हमने सिर्फ जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते गए। ऑलरेडी ये साइन और कॉस में था तो उसमें जो इंडिकेटेड ऑपरेशन कि भाई एलसीएम लेके ऐड करना है हमने वो किया और सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ गया। एक जगह हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ी, अदर देन दैट ये आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब मान लीजिए मैंने इतना प्रूफ कर लिया, मुझे सेकंड पार्ट लाना है या थर्ड पार्ट लाना है, लाइक 2/2 साइन स्क्वायर a -1 या फिर 2/1 - 2 कॉस स्क्वायर a। तो देखिए इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे जैसे पीछे हमने लगाया था। देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ साइन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ साइन चाहिए। अगर मैं वो वाला रिजल्ट प्रूफ करना चाहता हूँ, सिर्फ साइन चाहिए, दैट मीन्स इस कॉस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इस साइन को तो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे साइन चाहिए, साइन ऑलरेडी है। इस कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें से हमने ये डिराइव किया था। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा माइनस साइन है तो मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अभी बताया था। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा जा सकता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, नाउ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, ये दोनों आपस में ऐड हो गया, -1 बचा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया। एंड अगर थर्ड रिजल्ट हमें प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए हर चीज़ कॉस के टर्म्स में है। अब ये रिजल्ट आप चाहे तो इसी से फर्दर प्रूव कर सकते हैं या तो इस रिजल्ट से फर्दर प्रूव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाएंगे, मुझे हर चीज़ कॉस में चाहिए, तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट किया था, साइन लाने के लिए मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करूँगा, है ना। आप इस साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट करके जब सॉल्व करेंगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से भी मिल सकता है ना। यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट करूँगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको दोनों ही मेथड बता देता हूँ। पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने ये रिजल्ट निकाल लिया, अब मुझे करना क्या है, इसको 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए निकालना, उसके बाद मैं इसमें भी बता दूंगा। तो ये देखिए ये हो गया 2। अब देखिए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, -1 पहले से है, 2 अंदर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए पहले से बच गया। तो इसी से मैंने फर्दर ये रिजल्ट भी लेके आ गया, ठीक है ना। और अगर मुझे इससे वो रिजल्ट नहीं लाना था तो जो मैंने फर्स्ट जो प्रूफ किया था इससे भी मैं वो रिजल्ट कॉस वाला ला सकता हूँ। मुझे सिर्फ क्योंकि मुझे कॉस लाना है, इस कॉस को तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन इस साइन को मुझे चेंज करना है एंड दैट इज साइन को मैं लिख लूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2, 1 एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन साइन माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 = 2, तो 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो किसी भी तरीके से आप करें आपका रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने ये दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो बताया, मेरा इंटेंशन क्या था, मैं चाह रहा था कि आपको पता चले कि देखिए हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम किसी भी रास्ते से जाते हैं हमारा रिजल्ट आता ज़रूर है ना। तो इसमें कोई सही गलत नहीं है कि हाँ आप जो कर रहे हो वो गलत होगा, हो सकता है, बिकॉज आप जो रिजल्ट या आप जो क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहे हो उससे भी आंसर आ सकता है। तो ऐसे नहीं है कि हाँ आपने गलत किया, इसका ये सही तरीका है, आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आपको जो फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप उसको लगाते जाइए, आगे सॉल्व करते जाइए, कहीं ना कहीं आंसर आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप दूसरा तरीका अपनाइए, है ना। मैंने इस बार यहाँ फॉर्मूला लगाया था, नेक्स्ट टाइम यहाँ फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, ऐसे करके कहीं ना कहीं से आंसर आएगा। तो ये बताने का पर्पज़ यही था कि आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, आप जहाँ पे आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप वहाँ पे लगाते जाइए। ओके, हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें मैं आपको कुछ और कंसेप्ट्स बता दूंगा। जैसे ये तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। ओके, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए इसमें मैं पहले एक काम करता हूँ, देखिए दोनों जगह ही दो टर्म्स हैं, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और इससे राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो sec 4 थीटा स्क्वायर थीटा,
ये हमें दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैं स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सेक और टैन में रिलेशन, ये ध्यान रखना है, सेक इज 1 प्लस टैन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 3 रिलेशंस हमने जो है पढ़े थे। तो यहाँ पे क्योंकि जो मेरा रिजल्ट है, जो मुझे प्रूव करना है, वो सारे का सारा किस में है, टैन में है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सेक स्क्वायर को पूरा का पूरा टैन में, यानी कि सेक स्क्वायर फर्स्ट वाला फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज टैन थीटा। तो क्या हुआ, मैंने सारा का सारा टैन में कन्वर्ट कर दिया ऑल टुगेदर, ठीक है। इसमें भी हमने किया क्या, सिर्फ कॉमन लिया और सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने बस एक जगह हमें जहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लगा लिया। अब इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो टैन स्क्वायर इंटू 1 इज टैन स्क्वायर एंड टैन स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर हो जाएगा टैन 4। यही मुझे प्रूफ करना था, बस ऑर्डर चेंज हो गया, आप इसको आगे इसको पीछे लिख लीजिए, आपका RHS आ गया, ठीक है। नाउ मैंने LHS के बजाय अगर RHS लिया होता तो भी देखिए, सपोज आप सॉल्व कर रहे हैं और आपने उसको ले लिया तो कोई बात नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बताने का सिर्फ इंटेंशन ये है कि आप कैसे भी कीजिए आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें कोई अगर ये बोले कि नहीं आपका तरीका गलत है, ऐसे है वैसे नहीं, हो सकता है आपका तरीका सही हो, ठीक है, हो सकता है आपका तरीका सही हो, क्योंकि उससे भी आंसर आना पॉसिबल हो सकता है। तो कॉमन, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4 में से 2 गया, 2 बचा। टैन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा तो मैं 1 लिख लूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने उसको लिया, मुझे इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे हर चीज़ सेक के फॉर्म में है, यहाँ पे हर चीज़ टैन के फॉर्म में, मुझे हर चीज़ सेक के फॉर्म में चाहिए। अब देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात एक ही है। मैंने जैसे कि आपको बताया फॉर्मूलेज में आपको फ्लेक्सिबल होना है, आगे पीछे कैसे भी मिल सकता है। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक होता है, तो मैंने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, नाउ दिस टैन स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस। तो यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो जाएगा सेक 4 थीटा इंटू 1, बीच में माइनस का साइन, ये एज इट इज, ये आपका है ना, आपने राइट हैंड साइड से LHS लेके आ गए, ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए दोनों तरफ से ही आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो रहा है। मोreover इसमें और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, सिर्फ ये 2 तरीके ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि कोई सही गलत नहीं है, आप जैसे भी कर रहे हैं ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आंसर आ सकता है। तो ये 2 तरीके आपने देख लिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप इस जैसे सेक है इसको मैं अगर लिखता मान लीजिए 1/cos, तो ये गलत हो जाता है, नहीं, इससे भी आंसर कहीं ना कहीं आएगा। करके देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 4 है, स्क्वायर है, तो मैं बड़े वाले को हमेशा एलसीएम लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 cos स्क्वायर है, cos 4 है, तो 4 और 2 में जब डिवाइड करेंगे तो 2 का डिफरेंस बचेगा, तो cos स्क्वायर है ना, cos 4 को जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर बचेगा, और cos स्क्वायर इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पे स्क्वायर है, यहां 4 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रादर देन राइटिंग इट एज cos 4 मैं इसको cos स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर, ठीक है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन। और देखिए साइन अपॉन कॉस तो टैन हो गया, ये कॉस बच गया, ये 1 अपॉन में है ना, 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक, सेक हो गया। अब मुझे सारा कुछ किस में चाहिए, टैन के फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस सेक को एक काम करता हूं, सेक स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है उसको लगाता हूं, तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं। इसको फर्दर टैन इंटू 1, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर हो जाएगा टैन 4 थीटा, वापस मेरा वही रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने इससे उसको निकाला, उससे इसको निकाला विदाउट सिंप्लीफाइंग। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि बताया साइन और कॉस जनरली माना जाता है, तो मैंने इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया, तो भी मेरा आंसर आ रहा है। आप उसको भी अगर साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो भी आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ ही बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके एक सिंपल टर्म ले आते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके एक सिंपल टर्म ले आते हैं, और फिर लास्ट में लिखते हैं LHS और RHS दोनों इक्वल है, हेंस प्रूफ। ये भी एक तरीका है। तो आप किसी भी मेथड से ट्राई कीजिए, बनेगा आपको, ओके।